प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य का चतुर्थ पाठ परिवर्तन प्रस्तुत है। इसका तृतीय पद प्रस्तुत है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने जीवन में आने वाले परिवर्तनों, सुख दुख आदि का वर्णन किया है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रलय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निशास समीर, सरल भावों का शरद आकाश, घेर लेते घन फिर गंभीर। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। बचपन का कोमल गात, बचपन में जो गात तथा शरीर अत्यंत कोमल था, आज वह जरा का पीला पात, जरा अर्थात वृद्धावस्था के कारण से पीले पत्ते के समान नीरस पीला पड़ गया है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, जीवन में सुख 4 दिन की चांदनी के समान ही अस्थायी क्षणिक होता है और फिर अंधकार अज्ञात। उसके बाद जीवन में निराशा दुख रूपी अज्ञात अंधकार छा जाता है। शिशिर सा झर नैनों का नीर, और फिर उस दुख के कारण से निकलने वाला नेत्रों का नीर अर्थात जल अर्थात अश्रु आंसू, जो कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ओस के समान निकल करके झुलस देता गालों के फूल, गाल रूपी फूलों को झुलसा देता है। जैसे शिशिर ऋतु में पड़ने वाला पाला पुष्पों को झुलसा देता है, वैसे ही दुख में नेत्रों से निकलने वाले अश्रु कोमल खिले हुए गालों को भी झुलसा देते हैं, नीरस बना देते हैं। प्रलय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। और ऐसा भी समय आता है जब आपस में प्रेम करने वाले प्रेमी युगल भी एक दूसरे को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजल हास, जो कभी ओठों पर एक जल के प्राप्ति की अनुभूति जैसा आनंद प्राप्त करते थे, समय आने पर उड़ा जाता निश्वास समीर। समीर अर्थात वायु, जिस प्रकार से निश्वास रूपी वायु उन ओष्ठों के नमी को उड़ा देता है, अर्थात ओष्ठों के सौंदर्य को नष्ट कर देता है। सरल भावों का शरद आकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, और जो मुख एक समय चांद के समान चमकता था, कालांतर में वृद्धावस्था के प्रभाव के कारण से जब केश अर्थात बाल श्वेत पड़ जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों ने उस आकाश को घेर लिया है। घने बादलों ने उस आकाश को, उस मुख रूपी चंद्रमा को घेर लिया है। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधुर मधुर संयोग, और वियोग के कारण से उत्पन्न हुई शून्य सांसों के कारण से मानो अधरों का संयोग भी अथवा प्रिय का साथ भी छूट जाता है। मिलन के पल केवल 2-4, मिलन की अवधि अत्यंत क्षणिक है। विरह के कल्प अपार, परंतु वियोग विरह अपार अवधि का है, उसकी अवधि का अनुमान नहीं किया जा सकता है। चतुर्थ पद प्रस्तुत है। अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू, रोते निरुपाय उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। प्रस्तुत पद में कवि ने वियोग के कारण से उत्पन्न होने वाले दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि अरे वे अपलक 4 नयन, 4 नयन अर्थात प्रेमी और प्रेम का प्रिय अर्थात प्रिया के 2 नेत्रों को मिलाकर हुए 4 नेत्र, वे जो एक दूसरे को बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए देखा करते थे।
8 आंसू रोते निरुपाय, आज वे वियोग में उपाय विहीन होकर के, मिलन के उपाय से रहित होने के कारण से 8 आंसू रोते हैं अथवा निरंतर रोते ही रहते हैं। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। और जो रोए प्रेम के समय एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता से खिल जाते थे, आज वो मानो कांटों के समान चुभ रहे हैं। पंचम पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में कवि ने मानव जीवन में होने वाले सुख दुख के चक्र का नियम वर्णित किया है। कवि ने कहा है कि मनुष्य को सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख प्राप्त ही होता है, परंतु सुख के पश्चात प्राप्त होने वाला दुख बहुत अधिक कष्टकारी लगता है। किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों उड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज, यदि किसी आज मनुष्य को वैभव विलास प्राप्त भी हो गया, तो मानो वह उसे ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है, स्थायी रूप से नहीं प्राप्त हुआ है। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, क्योंकि सुख के पश्चात जब दुख प्राप्त होता है तो मानो समय सूद समेत तथा ब्याज सहित वसूली करता है। काल को नहीं किसी की लाज, क्योंकि काल अर्थात समय किसी का भी लिहाज नहीं करता है, इसको किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है, और कालक्रम से सुख के पश्चात प्राप्त होने वाला दुख अतीत काल में भोगे गए समस्त सुखों को भुला देता है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, एक समय में जिस मनुष्य के पास मणि और रत्नों का विशाल भंडार हुआ करता था, इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, और उन मणि और रत्नों की इंद्रधनुष की विशाल छवि हुआ करती थी। विभव की विद्युत जाल, जो अपार वैभव होता था, जो विद्युत के समान चकाचौंध उत्पन्न करता था, चमक छिप जाती है तत्काल, और समय के फेर से वह क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षण मात्र में उस वैभव की चमक दमक नष्ट हो जाती है। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। ऐसा प्रतीत होता है मानो बयार अथवा वायु चुपचाप चल के जिस प्रकार से प्रवाहित होकर के जिस प्रकार से मोतियों के समान सुशोभित होने वाले सुंदर लगने वाले ओसों को नष्ट कर देता है, वैसे ही समय रूपी वायु मनुष्य के जीवन में चमकने वाली वैभव विलास को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। प्रस्तुत श्रेष्ठम पद में भी कवि ने मानव जीवन में सुख दुख के क्रम का वर्णन करते हुए कहा है, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव औहास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचरिता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, शिशक उठता समुद्र कामन, सिहर उठते उडगन। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि खोलता इधर जन्म लोचन, मनुष्य सहित सभी प्राणी एक तरफ जन्म लेकर के अपने नेत्र खोलते हैं अर्थात सृष्टि में आते हैं, मुदती उधर मृत्यु क्षण, और दूसरी ओर मृत्यु प्रतिक्षण सैकड़ों प्राणियों हजारों अनगिनत प्राणियों को मानो दृष्टि जाती है, अर्थात एक ही क्षण में अनेक लोग जन्म लेते हैं, अनेक लोग मरते हैं। अभी उत्सव और हास हुलास, जिस व्यक्ति के जन्म पर अभी अभी उत्सव मनाया गया था, चारों ओर रास रंग छाया हुआ था, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, उसी क्षण किसी अन्य व्यक्ति के मरने पर घोर उदासी अश्रु और उच्छ्वास व्याप्त हो जाते हैं, अर्थात एक ही क्षण में किसी
प्राणी के जन्म से लोग प्रसन्न होते हैं और उसी क्षण किसी अन्य प्राणी के निधन से लोग दुखी होते हैं। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास। इस जगत तथा संसार के नश्वरता अर्थात विनाशशीलता को देख करके मानो समीर अर्थात वायु भी चुपचाप निश्वास भरता है, दुख की सांसें लेता है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, और नीला आकाश मानो चुपचाप अपने ओस रूपी अश्रुओं को वृक्षों के पत्तों पर डाल करके अपना दुख प्रकट करता है। सिसक उठता समुद्र का मन, और ऐसी स्थिति में गहन गंभीर समुद्र का भी मन दुखी हो जाता है। सिहर उठते उडगन, और मानो उसके कारण से उडगन अर्थात नक्षत्र भी सिहर जाते हैं। संसार में व्याप्त दुख को देख करके संपूर्ण प्रकृति भी मानो दुखी हो जाती है। इस परिवर्तन कविता का अंतिम चरण प्रस्तुत है। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयन उन्मीलन, निखिल उत्थान पतन अहे वासुकि सहस्त्र फन। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर, शत शत फेन उच्च वसित स्फीत फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। प्रस्तुत चरण पद में कवि ने परिवर्तन का मानवीकरण करते हुए कहा है, अरे निष्ठुर परिवर्तन, अरे निष्ठुर निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। विश्व में उत्पन्न होने वाला यह करुण परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नृत्य है, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया गया दुखद दृश्य है। तुम्हारा ही नयन उन्मीलन, यह सब तुम्हारा ही नेत्रों का खुलना और बंद करना है। निखिल उत्थान पतन, संपूर्ण उत्थान और पतन, इस विश्व में होने वाला समस्त प्रकार का उत्थान और पतन अर्थात विनाश मानो तुम्हारे लिए नेत्रों को खोलना और बंद करना है। यह परिवर्तन, जब तुम नृत्य खोलते हो तो मानो विश्व का उत्थान होता है, विश्व उन्नति प्रगति करता है, और जब तुम नृत्य बंद करते हो तो मानो विश्व का पतन हो जाता है। अहे वासुकि सहस्त्र फन, अरे सहस्त्र फन वाले हे वासुकि। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षा स्थल पर। पृथ्वी को धारण करने वाले अरे वासुकि नाग अनेक लाखों लोग इस संसार में अपने पग चिन्ह छोड़ते हुए चलते हैं, और उससे मानो संसार का वक्ष स्थल घायल हो गया है। शत शत फेन उच्च बसित स्फूत फूतकार भयंकर, और इससे कारण से तुम्हारे विश्व के फेन में उच्छ्वसित होने वाले सैकड़ों भयंकर फूतकारों अथवा फूंकार के कारण से उनसे घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। इस जगती अर्थात पृथ्वी के संसार के मेघों के आकाश को निरंतर गोल गोल घुमा रहे हैं। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, है परिवर्तन रूपी वासुकि, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, मृत्यु ही तुम्हारा गरल अर्थात विष का दांत है। कंचुक कल्पांतर, और यह कल्प का परिवर्तन ही मानो तुम्हारी केंचुली है। अखिल विश्व ही विवर, हे परिवर्तन रूपी वासुकि सर्प, संपूर्ण विश्व ही तुम्हारे निवास करने का छिद्र है, तुम्हारी बांबी है, बिल है। वक्र कुंडल दिग्मंडल, और चारों ओर दिखने वाली दिशाएं ही मानो तुम्हारी कुंडली हैं। और इस प्रकार से हे समय रूपी वासुकि, तुम इस संसार पर अपना प्रभाव दिखाते हो।